पंडित जवाहरलाल नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। माई बहन मान योजना के तहत जन जागरण अभियान को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन। आरा 27 मई 2025। निर्माता एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 61वीं पुण्यतिथि भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भावपूर्ण ढंग से मनाई गई। यह कार्यक्रम पूर्वाह्न 11 बजे पार्टी कार्यालय शहीद भवन आरा में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अशोक राम की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस अवसर पर उपस्थित समस्त कांग्रेस जनों एवं गणमान्य नागरिकों ने पंडित नेहरू जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके योगदान को स्मरण करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। देखिए, आप अगर एक ऐसे विपक्ष होकर के, विपक्ष का काम है, आप जब भी कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे ही किंतु परंतु लेकर के आते हैं। विपक्ष की सवाल को आप पूछ रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक सही नहीं मतलब लेकिन मैं यही कहूँगी कि देखिए, हमने झारखंड में ना इसको जिया है और ज़रूरत जो होती है ना, महिलाओं की ज़रूरत जो है, अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने पति को मदद करना, आर्थिक अभाव से जूझ रही महिला हैं, वो किसी प्रदेश की सीमा में नहीं बांधा जा सकता कि आप बिहार में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, महाराष्ट्र में हैं। आप एक ज़रूरतमंद महिला हैं। जितनी भी बिहार की ज़रूरतमंद महिला मुझे सुन पा रही होंगी अभी, वो मेरी बातों से सरोकार रखेंगी कि मैं उनकी बात कर रही हूँ। ये सरकार उनकी ज़रूरत की बात कर रही है। और जहाँ तक बच्चियों के प्रोत्साहन राशि की बात है तो वो बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहले। आप बच्चियाँ जो पढ़ रही हैं उनको आप आगे बढ़ा रहे हैं, किंतु हमारा जो ये पहल है ये उन महिलाओं के लिए है जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, जो गरीबी में रेखा में हैं, जिनके पास आर्थिक तंगी है और अपना बहुत चीज़, वो अपना रोजगार भी कुछ करना चाहती हैं, तो रोजगार में भी वो अपनी कुछ नहीं कर पाती हैं। तो मेरी माताएं बहनें इससे अस्वस्थ रहें कि जैसे ही महागठबंधन की सरकार आती है, निश्चित रूप से 2500 रुपये हर एक माता बहनों के खाते में जाएगा। लाभुकों का क्राइटेरिया क्या होगा? आप इस चीज को आज प्रमोट करने आई हैं। झारखंड में किस लेवल से महिलाओं को दिया जाता है? वो सामान्य वर्ग हो, आरक्षित वर्ग हो? देखिए, जिनका कोई इसमें आरक्षण कहीं पे भी नहीं कराया गया है किसी भी। सबसे पहले 2008 में लाडली योजना जो शीला दीक्षित जी ने किया था, तो मापदंड जो होता है वो गरीबी ही होता है, ज़रूरत आर्थिक रूप से आपको इसकी आवश्यकता है। कोई आप सरकारी एम्प्लॉय, मतलब आपके हस्बैंड ना हो, जो चीज़ें सत्यापन तभी हो पाता है। और ये चीज़ें हैं, मापदंड यही है कि आपको आर्थिक जो लाइन है उसमें आप उसको फॉलो करते हैं तो हर महिलाओं को मिलेगा। वहाँ अंडर 50 है, एबव 18 है, 18 to 50 अंडर। हाँ, अंडर है जी। रेवड़ी के तरह से अगर देखेंगे तो रेवड़ी, आप अगर किसी की ज़रूरत को, हमने ये नहीं कहा है, देखिए आप रेवड़ी किसको कहेंगे कि आप लाख रुपए, करोड़ रुपए आप कहीं लुटा रहे हैं, तो एक बात होती है। एक ज़रूरत आप एक देखिए, जो भी आप के सरकार में, आप सरकार को भी जनता आपको वोट देती है एक आशा और उम्मीद के साथ कि कैसे आप उसके ज़रूरत में खड़े हैं। तो आप जब उनकी ज़रूरत में 2500 रुपये से भी नहीं खड़े हो सकते हैं, जो मिनिमम एक अमाउंट है, 2500 रुपये में आप क्या कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए, गरीबी रेखा में किस लाइन पे हैं कि हम एक सरकार करके जिनसे उनको आशा और उम्मीद होती है, तो हम वहाँ अगर 2500 रुपये एक व्यक्ति को दे रहे हैं तो ये कोई बड़ा रेवड़ी नहीं हो जाता है। रेवड़ी तो वो है जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर से जाकर के देखिए ना, वहाँ पे आप सवाल कीजिए, ये बड़े बड़े कि कितना कमीशन किसका कहाँ जा रहा है, कौन क्या खा रहा है, तो वहाँ रेवड़ी तो लाखों करोड़ों रुपए की बात होती है। ये 2500 रुपये कोई रेवड़ी नहीं हो सकती है। एक एज लिमिट देखा गया है, अंडर 50 जो हैं वो एक्चुअली में, देखिए आफ्टर आपको उसको पेंशन मिलता है, महिलाओं को पेंशन की राशि में आ जाती हैं, तो वो तो ऑलरेडी उनके पास 1000 रुपये जो पेंशन है वो जा रहा है। लेकिन ये महिलाएं ऐसी हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं और जो मतलब अपने पति को भी मदद करना चाहती हैं, रोजगार से जुड़ना चाहती हैं, उन महिलाओं को ध्यान में रख करके ये चीज़ें लाई गई हैं, जिसका लाभ जो झारखंड में
हम तो सबसे बड़े उदाहरण हैं आप लोगों के लिए, ये सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे झारखंड में। वहाँ पे इसका बहुत महिलाओं को लाभ हुआ है, महिलाएं इससे कितनी ज़्यादा मतलब प्रभावित हुई, लाभान्वित भी हुई, तो वो हमसे तो बताती है कि नहीं दीदी हमारे खाता में पैसा आ रहा है और हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग अब संतुष्ट हैं कि हमको नमक तेल के लिए, नून रोटी बोलता है, नून रोटी के लिए हमको चिंता नहीं करना होगा। जीतने के लिए क्या योजना, क्योंकि 2024 की जो लोकसभा चुनाव था उसमें भी 88% की बात कही गई और कई लोग लाइन में लग गए कि जीतने के बाद जीते तो नहीं, जीतने के लिए क्या योजना है? जीतने के लिए देखिए, नहीं सही बात है, सही बात, बिल्कुल सही बात। सरकार हमारी आती है, हमारी गठबंधन के जो लोग हैं और सारे लोग मिलकर के अपने, सबसे पहले देखिए किसी भी जगह आने के लिए आपको पहले संगठन मजबूत होना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से मेरे आने के बाद संगठन पे ही हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमारा संगठन कितना मजबूत हो और जितना हम लोगों के, जैसे सब लोग अपना अपना जब मुझे परिचय भी दे रहे थे तो यही कह रहे थे कि हम समाज के हर चीज़ में खड़े रहते हैं, लोगों को जहाँ ज़रूरत होती है तो वहाँ हम लड़ते हैं, खड़े रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी भूमिका है। कोई भी व्यक्ति आपको क्यों वोट देगा, क्यों आपके साथ खड़ा रहेगा जब आप उसके हर सुख दुख में खड़े ही नहीं रहेंगे। तो मेरा यही अपने संगठन के लोगों से कहना होगा कि लोगों के सुख दुख में खड़े रहिए और निश्चित रूप से सरकार भी बनेगी और हमारी माताएं बहनें मजबूत भी होंगी। बिहार में महिला